वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग देख चुके थे, इसके बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे उसको देख चुके थे, जैसे हिस्ट्री क्या होता है, टाइम फ्रेम्स के बारे में, लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी कर लिए थे। होप आप लोग को वो चीज़ समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोग घूमते क्यों थे। वाई डिड पीपल ट्रैवल। आप भी ट्रैवलिंग कब पसंद करते हो? एक जगह तो किसी को भी रहना पसंद नहीं है। तो पहले के लोग को भी एक जगह रहना कहाँ पसंद था? वो भी जो है कहीं ना कहीं घूमते रहते थे। तो क्यों घूमते थे, घूमने से फ़ायदा क्या हुआ, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। वैसे आप तो घूमने जाते हो, सामान खरीदते हो, वहाँ से मार्केटिंग करते हो। तो लोग भी क्या करते थे उस ज़माने में, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हिस्ट्री है तो हम पहले की बातों को जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल। देखिए क्या होता है, आप कभी एक जगह रहे हैं कुछ दिन? अभी जैसे कोविड टाइम में क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था और हम लोग को कहा गया था कि कुछ नहीं, अपने घरों में रहना है। उतने दिन क्या करना है, अपने घरों में रहना है ताकि वो बीमारी ना फैले। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? लग रहा था कि हमको कोई जेल में कैद कर दिया। तो ट्रैवलिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग निकले तो पूरा जगह 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 जितने अपने रिलेटिव्स वगैरह, कहीं कोई घूमने गया, कहीं कोई घूमने गया, ऐसा हम लोग सब लोग किए हैं। तो यही चीज़ है, एक तो आपका माइंड जो है फ्रेश होता है। एक जगह आप रहेंगे तो बोर हो जाते हैं। एक ही चीज़ अगर आपको रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खिलाया जाए तो आप बोर हो जाइएगा। कुछ दिन बाद आप चिड़चिड़ाने लगेंगे, आप में एनजाइटी भर जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। यही चीज़ है कि लोग जो है, आप क्या चाहते हो, हमेशा अपने जीवन में परिवर्तन। तो उस समय भी लोग जो थे अपने जीवन में क्या चाहते थे, परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले लोग क्यों ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह? ताकि वो अपने जीवन को यापन करने लायक बना सके। अब जीवन यापन क्या होता है, लिवलीहुड क्या कहा जाता है। देखिए बच्चा, कभी आप किसी मजदूर को देखे हैं, कहता है लो कि मेरे पापा जो है सऊदी कमाते हैं, सऊदीया। ठीक है, कोई किसी के पापा कहीं और बाहर कमाते हैं, मतलब वहाँ क्या करते हैं, अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ पैसा वगैरह अर्न करते हैं। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, अपने परिवार को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ठीक है, और क्या होता था, कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती थी। हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में। देखिए नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होता है, पहले ये नहीं था, अचानक से कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वोल्केनो आ गया, तो वहाँ से लोग क्या करते थे, सब लोग बाहर चले जाते थे। ठीक है, तो लोग क्या हुआ, एक जगह थे, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ, सभी दूसरे जगह मूव कर गए। तो लोग इसकी वजह से भी ट्रैवल करते थे। कभी समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता था, सीशोर के पास जो लोग रहते थे तो उससे दूर चले जाते थे। कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो लोग तुरंत दूसरे जगह भागते थे कि चलो भाई। तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती थी उसकी वजह से भी लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, और क्यों ट्रैवल करते थे, जैसे हम क्या बताएं, हिस्ट्री से ही हम लोग अभी सीखे हैं। हिस्ट्री इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि जो हिस्ट्री में हुआ है वही आज रिपीट होता है। तो आज भी क्या होता है, हम एक दूसरे की ज़मीन को जो है हड़पना चाहते हैं। ये वाला चीज़ होता है देशों में। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश को हमेशा चाइना कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, ऑक्युपाई करना चाहता है। तो यहाँ पे भी हिस्ट्री में भी यही चीज़ होता था कि जो दूसरे की ज़मीन है, वो आदमी वहाँ पे, वो बंदा नहीं जा रहा है तो वो क्या करता था, दूसरा आदमी उसको कन्क्यूर करना चाहता था, उसको हड़प लेना चाहता था। जैसे आप ही अगर कोई ज़मीन खरीदे हैं, आपके मम्मी पापा अगर कोई ज़मीन रखे हैं, तो क्या होता है, थोड़ा 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 बढ़ते चले जाते हैं लोग। तो वही चीज़ है कि हिस्ट्री में भी यही चीज़ होता था कि एक दूसरे की ज़मीन को वो लोग हड़पने के लिए मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करके वहाँ जाके वो लोग रहने लगते थे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया कि ट्रैवल क्यों करते थे और क्यों ट्रैवल करते थे। तो अभी एक मूवी भी आने वाली है, द केरला स्टोरी। ठीक है, आप उस मूवी में देखिएगा कि क्या होता था कि लोगों को
जो है जो जितने भी रिलीजियस टीचर हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने चाहते थे, तो वो क्या होता था, एक जगह से दूसरे जगह अपने धर्म को फैलाने के लिए जाते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए क्रिश्चियनिटी भी यहाँ की नहीं है, ये तो बाहर से आई है, या जो कोई भी धर्म है वो हमारा इंडिया तो डाइवर्सिटी, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है। अलग अलग तरह के लोग एक ही मोहल्ले में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग जिस रिलीजन को मानते थे वो लोग मूव करके दूसरे जगह गए और अपने रिलीजन के बारे में बताए कि हाँ ये चीज़, इसमें इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं। तो लोग क्या किए, उनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिए। जैसे आप सिंपल, आपके घर में अगर मान लीजिए कि छोला और पूड़ी बना है, ठीक है, और बगल वाली आपकी आंटी है, वहाँ पास्ता बना है, तो थोड़ा सा छोला आप उनको दे दीजिए, थोड़ा सा पास्ता वो ले ली। अब क्या हुआ, उनके घर में भी छोला पूड़ी पास्ता हो गया और आपके घर में भी छोला पूड़ी पास्ता हो गया। तो यही चीज़ होता था। रिलीजियस टीचर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अब दोनों जगह, हर जगह जो है मूव करते थे ताकि उनका धर्म बहुत ज़्यादा फैले। आज भी होता है ये चीज़, जो धर्म का प्रचार करने के लिए ये प्रवचन या कुछ भी इस तरह का, सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट उसकी वजह से भी, ट्रैवलिंग लोग उसकी वजह से भी करते थे। फिर और है क्या है भाई, अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। जैसे अभी अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ की सबसे फेमस डिश है लिट्टी चोखा। अब बाहर में लोग लिट्टी चोखा के बारे में जानते हैं? नहीं, बहुत कम। अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ के लोग बाहर जब जाने लगे तो क्या लिट्टी चोखा के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके खाने भी लगे और फेमस भी हुआ ना। तो क्या हुआ, एक आइडिया शेयर हुआ कि यहाँ पे ऐसा डिश बनता था। सिर्फ फूड आइटम नहीं, हर चीज़ बनाने का, पेंटिंग का। मधुबनी पेंटिंग जो है आज भी आपको पता है कि ये बिहार से जो है बाहर गया है। मधुबनी पेंटिंग कितना फेमस हो गया। तो हम लोग क्या, जब भी हम जाते हैं तो कुछ एक नया चीज़, अपनी जो कला है, अपना जो पैशन है, वो दूसरे जगह बताते हैं। तो हमारा जो आइडिया है अंदर का, वो क्या हुआ, और भी ज़्यादा शेयर हुआ, उसको और भी ज़्यादा फील्ड मिला। ठीक है, तो लोग, और उनके आइडिया को हम भी सीख के आए तो हम अपने जगह भी वो चीज़ बताएं। तो इससे क्या हुआ, ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या किए, अलग अलग आइडियाज़ को लेकर कलेक्ट करके आए और अपने आइडिया को एक दूसरे के साथ शेयर किए। इससे हर जगह जो है डाइवर्सिटी आ गई, हर जगह विभिन्नताएं आ गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है। तो अब खूब अच्छे से, जब भी आप लोग को छुट्टी मिले, टाइम मिले, वैकेशन हो, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आसपास के इलाकों में ट्रैवल ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं तो अपने गांव पे ही जाइए। इससे क्या होगा कि आप गांव के सभ्यता को भी, वहाँ के लोगों के बारे में भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग, ये तो जो टॉपिक है, आप होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।